हरे कृष्णा। आप सभी को भगवत गीता की इस श्रृंखला को हम लोग आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि दोनों तरफ की सेनाओं के बारे में चर्चा होने के बाद आखिर युद्ध स्थल पे, युद्ध भूमि पे क्या होता है। तब कुरु वंश के वयोवृद्ध परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सिंह गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। अब भीष्म पितामह इस बात को समझ चुके हैं कि युद्ध तो रुकने से रहा, युद्ध तो होना ही है, और वो इस बात को भी जानते हैं कि अंत में विजय किसकी होनी है। भीष्म पितामह इस बात से भली भांति परिचित हैं, लेकिन क्योंकि उन्होंने दुर्योधन को वचन दिया है कि युद्ध में वो उसका साथ देंगे और अब वो पीछे नहीं हट सकते हैं, इसलिए उन्होंने दुर्योधन की खुशी के लिए अपने शंख को युद्ध भूमि पर बजा दिया। और उस शंख के बाद, उस शंख को सुनने के बाद जो दुर्योधन था वो अंदर से बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से भर गया। क्योंकि भीष्म पितामह इस बात को जानते हैं कि इस सारे प्रोसेस से पहले जितना भी दुर्योधन ने कॉन्फिडेंस सब लोगों को दिया है, जितनी भी मोटिवेशन सब लोगों को दी है, वो सब की सब फेक मोटिवेशन है, उससे कुछ नहीं होने वाला है। शंख वो सिर्फ इसलिए बजा रहे हैं क्योंकि वो जानते हैं युद्ध को अब टाला नहीं जा सकता है। और अगर शंख की बात करें तो शंख धारण कौन करता है? शंख, चक्र, गदा, पद्म, ये सब कौन धारण करता है? ये स्वयं नारायण धारण करते हैं। और नारायण कौन है? नारायण कोई और नहीं, साक्षात श्री कृष्ण ही है। हम लोगों ने पहले इसकी चर्चा कर रखी है। तो शंख का बजना या ना बजना इससे कोई मतलब नहीं है। भीष्म पितामह इस बात को जानते हैं कि जब तक हमारे सामने श्री कृष्ण हैं तब तक वो इस युद्ध को नहीं जीत सकते हैं। और तो अब तो वैसे भी इस युद्ध को ना ही रोका जा सकता है और ना ही जीता जा सकता है। तो इसलिए फिर भी उन्होंने दुर्योधन का मन रखने के लिए, दुर्योधन को खुशी देने के लिए अपने शंख को बजा करके युद्ध की घोषणा फाइनली कर दी। आगे देखते हैं क्या होता है। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। और इस प्रकार से जैसे ही भीष्म पितामह जो कि सेनापति थे, जैसे ही उन्होंने शंखनाद किया, जैसे ही उन्होंने अपना शंख बजाया, तो कौरवों की तरफ से जितने भी बाकी सेना नायक थे और उनका साथ देने वाले जितने भी योद्धा थे, उनके सामने खड़े हुए जितने भी लोग थे, उन्होंने अपने अपने शंखों को बजा दिया। साथ में जितने भी लोग थे, जो कि जितने भी ड्रम्स बजाए जाते हैं कि हाँ अब तो बस फाइट स्टार्ट होने वाली है, बैटल स्टार्ट होने वाली है, तो बैटल से पहले जितने भी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे वो सारे इंस्ट्रूमेंट्स भी बजा दिए गए और कौरवों की तरफ से युद्ध की घोषणा हो गई। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। अब दूसरी ओर कृष्ण है और अर्जुन है। इनका जो रथ है वो कैसा है? श्वेत घोड़े। इनके रथों में सफ़ेद घोड़े लगे हुए हैं। और यहाँ पर जो आसीन है श्री कृष्ण और अर्जुन, इन्होंने अपने अपने शंखों को बजाया। और इनके शंखों को क्या कहा गया है? इनके शंखों को कहा गया है कि अपने अपने दिव्य शंख बजाए। इन दोनों ने ही अपने अपने दिव्य शंख बजाए, फिर चाहे वो श्री कृष्ण ही क्यों ना हो या फिर अर्जुन, इन दोनों को ही शंखों को दिव्य कहा गया है। अब ऐसा क्यों है भाई? श्री कृष्ण का तो हर सभी कुछ दिव्य है, फिर चाहे वो उनका शंख हो चाहे चक्र हो, लेकिन अर्जुन के शंख को दिव्य क्यों कहा गया है, इसके बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अपना 5 जन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रक नामक भयंकर शंख बजाया। भगवान श्री कृष्ण ने अपना जो शंख था 5 जन्य शंख, उसको बजाया। उन्होंने भी युद्ध की घोषणा कर दी। जो अर्जुन थे उन्होंने अपने शंख को बजाया जिसका नाम है देवदत्त। अब इस शंख के पीछे एक छोटा सा किस्सा है। वो छोटा सा किस्सा कुछ इस प्रकार से होता है कि ये शंख इनको कैसे मिला होता है। जो मैं दानव होता है जिसने कि इनके पूरे के पूरे इंद्रप्रस्थ को सजाया होता है, बनाया होता है, आर्किटेक्ट किया होता है उसको कम्प्लीटली, तो वो जब अर्जुन से प्रसन्न होता है तो अर्जुन को वो ये देवदत्त शंख देता है और कहता है कि आप जब भी इसको बजाओगे तब तब आपकी विजय निश्चित होनी है। वैसे तो अर्जुन को इस देवदत्त शंख की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन एज अ टोकन ऑफ ग्रेटिट्यूड वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न हुआ होता है, क्योंकि जो अर्जुन होता है, अर्जुन ने सुदर्शन चक्र से मैं दानव की रक्षा भी करी होती है और इसलिए ग्रेटिट्यूड के अंडर में आकर के वो क्या करता है कि देवदत्त शंख को ला करके अर्जुन को प्रदान करता है और कहता है
कि आप जब जब भी इसको बजाओगे तब तब आपकी विजय होगी। वैसे तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं है, परंतु फिर भी जब भी आप इसको बजाओगे तब आपकी विजय होगी। और इस प्रकार से क्या लिखा है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख, अर्जुन ने अपना देवदत्त शंख और अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम, मतलब जो भीम है वो बहुत ही साइकोलॉजिकल तरीके से अति मानवीय कार्य करते हैं, ऐसे कार्य करते हैं जो कोई मानव कर ही नहीं सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग लें तो जब ये विराट पर्व में होते हैं और जब ये कीचक का वध करते हैं, तो कीचक का वध करने में ये कीचक को मार मार के उसका एक गोला बना देते हैं, उसका एक लुगदी बना देते हैं, और जितने भी सैनिक होते हैं वो सोच रहे होते हैं कि ये यहाँ पे ये मांस का ये गोला कहाँ से आया है, यहाँ पर गोला कैसे पड़ा हुआ है। और बाद में जब देखते हैं तो वहाँ पे कहीं पे अंगूठी दिख रही है, कहीं पे कुछ कुंडल दिख रहे हैं, तब उनको पता चलता है यार ये तो कीचक है। तो इस तरह से अति मानवीय कार्य करते हैं। जैसे कि उन्होंने एक प्रतिज्ञा भी लेकर के रखी कि मैं दोनों भुजाएं उखाड़ूंगा, छाती चीरूंगा, जंघा तोड़ूंगा, लहू पीऊँगा। तो इस प्रकार से अति भोजी और अति मानवीय कार्य करने वाले जो भीम हैं उन्होंने भी अपना पौंड्र नामक शंख बजाया। आगे देखते हैं। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुर्धर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय सात्विकी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाबाहु पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। अब यहाँ पर इतना ज़्यादा डिटेल में डिस्क्रिप्शन आया है कि सभी लोगों ने अपने अपने शंख बजाए हैं। किसी का शंख को दिव्य बताया गया है, किसी के शंख को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बताया गया है। लेकिन इसका मतलब अगर हम लोग देखें इसके कंपैरिजन में, तो जो कौरव सेना है वहाँ पर शंखों को भी इतने ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में, इतने ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया गया है। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहल पूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। अब जब कौरवों की तरफ से शंख बजे थे तो यहाँ पर कुछ खास असर नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही पांडवों की तरफ के दिव्य शंख और बाकी सारे योद्धाओं के शंख बजना शुरू हुए तो क्या हुआ, सामने वाली पार्टी के ऊपर असर, उन सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे, उन सभी के जो दिल थे वो कांपने लगे, बॉडी उनकी थरथर कांपने लगी। वो लोग सोचने लगे कि भाई सामने वालों की तरफ से भी अब शंखनाद हो चुका है, युद्ध तो अब रुकने से रहा, हम लोग क्या करेंगे। जैसे कि अगर हम लोग देखें तो कौरवों की तरफ से जितने भी शंख बजे ये सब के सब ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जुगनू की तरह से ही काम कर रहे थे। भाई रात में क्या होता है, जब रात में जुगनू चमकता है तो उसको अपने चमक पर बहुत ज़्यादा घमंड होता है, लेकिन जैसे ही सुबह होती है और सूरज निकल के आता है, वैसे ही जो जुगनू होता है उसकी सारी चमक गायब हो जाती है। और सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई। जो कौरव थे उनके शंख ज़्यादा से ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक जुगनू की भांति ही थे। लेकिन जैसे ही पांडवों ने अपने दिव्य शंख बजाने शुरू किए, वैसे ही कौरव सेना और तो और जितने भी छोटे मोटे छुटुर पुटुर योद्धा महायोद्धा सब थे, उन सभी के हृदय विदीर्ण होने लगे। वो सभी लोग अंदर ही अंदर मनी मन कांपने लगे और डरने लगे और समझ गए कि अब तो हमारी तरफ से भी शंखनाद हो चुका है, सामने वाले की तरफ से भी शंखनाद हो चुका है, युद्ध होना है और हम लोगों की जान अब जानी पक्की है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर चैनल पर नए आए हैं तो नीचे सब्सक्राइब भी करिएगा। तब तक के लिए हरे कृष्णा।